गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ओके, आप लोग जानते होंगे कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन या वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन, वो ब्लड के थ्रू होता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो ये सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है, ठीक है, ब्लड हमारे बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है, उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ओके, तो इस सिस्टम में हम जानेंगे कि जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स में कैसे पंप होता है, उसको कौन पंप करता है। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करने के लिए एक मस्कुलर और पल्सेटाइल ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट। ओके, इसीलिए ब्लड वैस्कुलर सिस्टम को हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं क्यों? क्योंकि ब्लड को ब्लड वेसल्स में पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। इसीलिए इस सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, अब इस ब्लड वैस्कुलर सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हार्ट और सेकेंड पार्ट ब्लड वेसल्स। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट के बारे में। यहाँ पे हार्ट है, तो अगर हार्ट की बात करें तो ये जो हार्ट होता है ये हाईली मस्कुलर होता है और पल्सेटाइल ऑर्गन होता है। आइए अब जानते हैं हार्ट की पोजीशन के बारे में कि ह्यूमन बीइंग्स में हार्ट की पोजीशन कहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये जो हार्ट होता है हमारे थोरैसिक रीजन में होता है। ये थोरैसिक रीजन होता है। ठीक है, इसके नीचे एब्डोमिनल रीजन होता है। तो ये थोरैसिक रीजन में होता है। और कहाँ होता है? जो मीडियस्टिनल स्पेस होता है, दो लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है। राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है वेंट्रल साइड में, जिसको बोलते हैं मीडियस्टिनल स्पेस। उसी मीडियस्टिनल स्पेस में हार्ट लोकेटेड होता है। ठीक है, और इसकी जो पोजीशन होती है डायफ्राम के ऊपर होती है। ये जो डायफ्राम होता है हमारा, जो थोरैसिक रीजन को एब्डोमिनल रीजन से सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, उस डायफ्राम के ऊपर होती है और वेंट्रल साइड में होती है। वेंट्रल साइड में बॉडी का ये वेंट्रल साइड होता है और ये पीछे का ये डॉर्सल साइड होता है। तो जो हार्ट होता है हमारे वेंट्रल साइड में सिचुएटेड होता है, मीडियस्टिनल स्पेस में। ठीक है, अब आइए बात करते हैं हार्ट के शेप के बारे में। तो जो हार्ट का शेप होता है ये क्लोज्ड फिस्ट के शेप का होता है। ये क्लोज बंद मुट्ठी के शेप का होता है। कहीं कहीं इसको कॉनिकल शेप भी लिखते हैं। ओके, वैसे क्लोज फिस्ट एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, क्लोज्ड फिस्ट। ओके, अब आइए हार्ट की साइज को देखते हैं। जो हार्ट होता है हमारा, इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वो 12 सेंटीमीटर होती है। 9 सेंटीमीटर ये वाइडर होता है और 6 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। ओके, अगर इसके वेट की बात की जाए तो एक एवरेज एडल्ट में इसका जो वेट होता है 300 ग्राम होता है। ओके, और जो हार्ट होता है, हार्ट के ऊपर एक थिन मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ओके, या इसी को बोलते हैं पेरिकार्डियल सैक। इस मेम्ब्रेन से चारों तरफ से ये कवर्ड होता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल सैक। ओके, अब हार्ट इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन हार्ट को
हार्ट को मॉइस्ट रखने में मदद करती है, हार्ट को मॉइस्ट रखती है, ठीक है। सेकंड है इट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज और शॉक, ठीक है। बाहर से हमें कोई चोट लगता है या कोई धक्का लगता है, शॉक लगता है, तो उससे ये पेरिकार्डियल सैक जो होता है हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तीसरा है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्रिक्शन ड्यूरिंग पल्सेशन। हार्ट को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पल्सेटाइल ऑर्गन होता है, तो ये जब ये पल्सेशन कर रहा होता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है, तो उस फ्रिक्शन से ये मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, इसको हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। एक और है इसका कि ये जब हार्ट पल्सेटाइल करता है, जब पल्सटेट होता है ऐसे, तो उसको उसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, फैल जाती है, उसमें हेल्प करती है फैल के, ठीक है, फैल जाती है, वो पल्सटेट करता है, ठीक है। और एक चीज़ और, उसको ज़रूरत से ज़्यादा फैलने से बचाती भी है, ठीक है। तो ये चार इम्पॉर्टेंट इसके फंक्शंस थे पेरिकार्डियम और पेरिकार्डियल सैक के, जो हार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्लड वेसल्स की, ओके। इस वीडियो में अभी बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, इसको डिवाइड करेंगे, देखेंगे आर्टरी और वेन्स में, ठीक है। ओके, थैंक्स।